नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अक्टूबर सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर जिले में उदयपुर अहमदाबाद 6 लेन हाईवे पर पिकअप कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में LIC में रीजनल मैनेजर, उनकी पत्नी समेत 3 की मौत हो गई और पिता पुत्र गंभीर घायल हो गए। हादसा जिले के प्रसाद गांव के पास 12 के भागला घाट पर हुआ। मरने वाले और घायल सभी गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा पिकअप के रॉन्ग साइड ओवरटेक करने से हुआ। दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर से कार के आगे लेफ्ट साइड में बैठे 55 साल के हिमेश का हाथ कट गया। सिर और छाती में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार में पीछे बैठी उनकी पत्नी 48 साल की राजुल और भतीजे की पत्नी 40 साल की हिरल की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुजरात के नडियाद में वल्लभ नगर निवासी परिवार के लोग नाथ द्वारा आए थे। हिमेश पटेल गुजरात में LIC में रीजनल मैनेजर हैं। 1 महीने के बाद बेटे की शादी है, उसी के कार्ड बांटने नाथ द्वारा गए थे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य सरकार के 9 विभागों ने 25,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 110, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 17,000, रेलवे में 80, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 40, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 1535, IIT कानपुर में 119, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में 292, सशस्त्र सीमा बल में 399, नगर नियोजन विभाग में 43 पदों पर भर्ती निकाली गई है। राजस्थान में पहली बार फरवरी में सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET होगा, जिसे पास करने के बाद युवा प्रदेश के 7 सरकारी विभागों में 17,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सीकर के फतेहपुर इलाके में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। यह पत्नी की मौत हो जाने के बाद युवक ने विधवा महिला से शादी की, लेकिन कुछ दिन बाद ही महिला लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर चली गई। फतेहपुर के रहने वाले नंदलाल ने बताया कि उसकी पत्नी की 2019 में मौत हो गई। इसके बाद उनके रिश्तेदार विजय ने वर्षा नाम की विधवा महिला के बारे में बताया। नवंबर 2021 में वर्षा और नंदलाल की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही वर्षा 4,50,000 की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लेकर चली गई। नंदलाल ने विजय और उसके परिवार से बात की तो उन्होंने कहा, वर्षा के परिवार से दिया सामान आप लौटा दो, फिर वह वर्षा से जेवरात और नकदी ले लेंगे। 27 अगस्त को सारा सामान उसे लौटा दिया। इसके बाद जेवरात और नकदी नहीं लौटाई। नंदलाल के मुताबिक अब वर्षा ने जोधपुर में तीसरी शादी कर ली है। फिलहाल फतेहपुर सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले में खेत से युवक घर आया तो 2 साल की बेटी और प्रेग्नेंट पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला। परिजनों का कहना है कि विवाहिता ने पहले बेटी की हत्या की, फिर खुद फंदे पर झूल गई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामला रतनगढ़ का है। मालासर गांव में 28 वर्षीय विवाहिता पिंकी कंवर और उसकी 2 वर्षीय बेटी गरिमा का शव फंदे से लटका मिला था। पिंकी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने अनुसार पिंकी के छोटी बहन की शादी नरपत के छोटे भाई के साथ हुई थी। पिंकी के पिता भंवर सिंह राजपूत निवासी रूपली सर ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी पिंकी की शादी 3.5 साल पहले नरपत सिंह राजपूत निवासी मालासर के साथ हुई थी। उसकी बेटी पिंकी ने पहले अपनी 2 साल की बेटी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले में बयान दर्ज करवाने थाने आई एक युवती को उसके परिजन फिल्मी स्टाइल में अपने साथ ले गए। इस घटनाक्रम से हर कोई हतप्रभ रह गया। दरअसल बिलाड़ा थाने की एक युवती घर से बिना बताए निकल गई थी। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह कर लिया। 12 अक्टूबर को थाने में उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस युवती की तलाश कर रही थी। इसी बीच बयान दर्ज करवाने के लिए युवक व युवती बिलाड़ा थाने पहुंचे। इस दौरान युवती के परिजनों को इस बात का पता चल गया और दोनों के थाने पहुंचने से पहले ही युवती के परिजनों ने युवक के वाहन को घेर लिया
और युवती को जबरन अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस ने भी गाड़ी के पीछे दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। फिलहाल परिजन युवती को कहां लेकर गए इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं प्रेम विवाह करने वाले युवक की तरफ से युवती के अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया है। जयपुर के चोमू में एक मां ने दूसरी बार भी बेटी हुई तो 3 साल की बड़ी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपनी 1 महीने की बच्ची को अकेला छोड़कर फरार हो गई। घर से 10 किलोमीटर दूर से पुलिस ने महिला को पकड़ा। पूछताछ में महिला ने कहा, घर में अकेली रहने और आर्थिक तंगी से तनाव में थी, इसीलिए मार डाला। मामला रैनवाल इलाके का है। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में सुंदरपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय ज्योत्सना को गिरफ्तार किया है। ज्योत्सना ने 13 अक्टूबर को 3 साल की मासूम बच्ची मुस्कान की गला दबाकर हत्या कर दी। मां ने मानसिक तनाव में आकर बेटी को मारा। तनाव में आने का मुख्य कारण घर में अकेली रहना और गरीबी बताया जा रहा है। अजमेर जिले के नसीराबाद हाईवे पर ट्रक में भरे 11.5 लाख के लैपटॉप व सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर ने ट्रक के ड्राइवर व उसके सहयोगी पर आरोप लगाया है। मिडिल माइल प्रो LLP कंपनी वेस्ट मुंबई के फ्लीट मैनेजर रविंदर कुमार ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी कंपनी पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। इसके लिए 28 अगस्त को एक ट्रक ब्लू डार्ट का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान व घरेलू सामान लेकर दिल्ली से भिवंडी महाराष्ट्र के लिए रवाना हुआ। इस ट्रक पर ड्राइवर छिलौदी अलवर निवासी शेर खान था। 29 अगस्त को सुबह करीब 1:30 से 2 बजे के बीच सैनी होटल दिलवाड़ी सुनसान जगह हाईवे पर पहुंचा और ड्राइवर ने अपने सहयोगी साहुन खान के साथ मिलकर कंटेनर की सील तोड़ी और कंटेनर में मौजूद 15 लैपटॉप व अन्य सामान जिसकी अनुमानित कुल कीमत 11,43,865 रुपए चुरा लिए। नसीराबाद सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने नगर परिषद चेयरमैन को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। बदमाशों ने रुपए नहीं देने पर चेयरमैन को जान से मारने की धमकी दी थी। जंक्शन थाने के कांस्टेबल बलदेव सिंह ने बताया कि 6 अक्टूबर को नगर परिषद चेयरमैन गणेश बंसल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर जान से मारने की धमकी दी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बदमाश गुरविंदर सिंह जट सिख निवासी गोदारावास फतेहगढ़, नरेंद्र शर्मा निवासी वार्ड 18 हनुमानगढ़ टाउन और नवजोत सिंह निवासी फाजिलका पंजाब को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले के बांदीकुई ग्रामीण कोलवा थाना क्षेत्र के बगडेड़ा गांव में कुट्टी काटने वाली मशीन पर काम करने के दौरान एक व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए जिससे उसकी मौत हो गई। कोलवा थाने के हेड कांस्टेबल तुईराम ने बताया कि बगडेड़ा निवासी 50 वर्षीय मान सिंह अपने घर पशुओं को चारा खिलाने के लिए कुट्टी मशीन पर बाजरे की कड़बी की कुट्टी कर रहा था। इस दौरान ध्यान नहीं रखने पर कड़बी के साथ दोनों हाथ मशीन में चले गए। मान सिंह के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे और मशीन से बाहर खींचा। इस दौरान उसके दोनों हाथ कट चुके थे। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान घायल की मौत हो गई।